नमस्कार दोस्तों, USBRL के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियोस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। हाजिर हुआ हूं USBRL से एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई, कुछ अहम, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं, USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर निर्माणाधीन है। 272 किलोमीटर की इस परियोजना के दो हिस्से पहले ही बन के तैयार हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं और रिसेंटली इसका एक कटरा बनिहाल सेक्शन का एक हिस्सा जो है 48 किलोमीटर का बनिहाल संगलदान जो है वो भी 20 फरवरी 2024 को ऑपरेशनल हो चुका है और यहाँ पर रेगुलर ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई है। और बैलेंस जो 63 किलोमीटर का ये सेक्शन है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से अहम कंपोनेंट ये 63 किलोमीटर के बैलेंस सेक्शन में मौजूद हैं और कौन कौन से कंपोनेंट इनकम्प्लीट हैं और कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो 63 किलोमीटर का हिस्सा है, इसमें 4 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और 4 रेलवे स्टेशन की बात करें तो पहला रेलवे स्टेशन आपको संगलदान के बाद सावलकोट रेलवे स्टेशन मिलेगा। सावलकोट रेलवे स्टेशन के बाद जो है डूगा रेलवे स्टेशन, उसके बाद बक्कल रेलवे स्टेशन और उसके बाद रियासी रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसके साथ मैं आपको और जानकारी में इजाफा करूँ, इसमें जो सावलकोट रेलवे स्टेशन है उसको छोड़कर बाकी जो 3 रेलवे स्टेशन है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और फुली फर्निश्ड रेडी हैं, इलेक्ट्रीफाइड हैं। और इसके साथ सावलकोट का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन कम ब्रिज रेलवे ब्रिज है और 241 मीटर लंबा जो रेलवे ब्रिज है, ब्रिज 60, उसका काम जो है वो अभी तक थोड़ा सा पेंडिंग है, लेकिन जोर शोर से चल रहा है और बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसमें मैं आपको बता दूं कि उसके जो मेन स्पैन है, ट्रैक लाइन के जो गर्डर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और इसके ऊपर जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। उनके एक स्पैन जो है दोनों साइड दोनों प्लेटफॉर्म का, और वो उसके गर्डर लॉन्च होना बाकी हैं और उसके ऊपर डेक स्लैब होना बाकी है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च तक इस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ उसके साथ लगती टनल 13 जो है उसमें 100 मीटर का जो बेंचिंग है वो बाकी है और इसके साथ 400 से 500 मीटर का जो इसमें लाइनिंग है वो अभी बाकी है, जिसके ऊपर जोर शोर से काम चल रहा है और इसको भी बहुत ही जल्द कंप्लीट करने की कवायद यहाँ पे चल रही है। जैसे ही लाइनिंग कंप्लीट होगी, इसमें बहुत मेजर पार्ट में जो है T13 में इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है और ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, इसमें लाइनिंग के बाद कंटिन्यूस ट्रैक लेइंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो भी कंटिन्यूस चल रहा है। और इसके बाद आगे बात करेंगे तो इसमें बहुत ही मेजर पार्ट है चिनाब ब्रिज 2022 में रेडी हो चुका है और इसके ऊपर ट्रैक लेइंग और सारा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो भी उसका काम भी पूरा हो चुका है। और बाकी जो 3 रेलवे स्टेशन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें और भी कुछ मेजर ब्रिजेज हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अंजीखट ब्रिज भारत का पहला रेलवे केबल स्टेट ब्रिज जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर निर्माणाधीन है, उसका भी आप जो विजुअल देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यही एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे टनल के साथ कनेक्टिंग स्लैब जो है वो बचा हुआ था और इसको भी ये स्लैब का कंक्रीट कास्ट हो चुका है और ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और अब इसका ट्रैक लिंकिंग जो है T35 में अंजीखट ब्रिज के साथ किया जा सकता है। और इसके साथ इसके दूसरे एंड की बात करें, कटरा एंड की, तो कटरा एंड में ट्रैक लिंकिंग हो चुका है T34 के साथ
अंजी खड का जो है ट्रैक लिंकिंग हो चुका है और उसके साथ जो T34 है उसका पोर्टल एक्सटेंशन चल रहा है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टनल के पोर्टल को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टोन का प्रॉब्लम रहता है। पहाड़ एकदम स्टीप है, तो इस वजह से यहाँ पे शूटिंग स्टोन के प्रॉब्लम्स को लेके रेलवे ने फैसला किया था इसके पोर्टल के एक्सटेंशन के लिए, जिसका काम जोर शोर से चल रहा है। जिसके बाल्स का काम हो चुका है और उसके स्लैब का काम जो है वो हो रहा है। शटरिंग कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द इसमें स्टील बाइंडिंग करके इसके स्लैब को कास्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद हम अंजी खड ब्रिज के ऊपर की बात करें तो अंजी खड ब्रिज के ऊपर ये ब्लास्टेड ट्रैक आप देख पा रहे हैं और ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें एक ही काम जो है वो बाकी बचा हुआ है और वो काम है पाइलन का कैप होना इसमें बाकी है। लेकिन पाइलन का कैप करने से पहले जो है ये क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ही एडवांस्ड ब्रिज है, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। हर एक कंपोनेंट के ऊपर, इसके हर एक एसेसरी के ऊपर कुछ ना कुछ टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा कि अंजी खड ब्रिज के ऊपर पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो, आप अगर देखेंगे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टैटिक लोड टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, जिसको 300 मीट्रिक टन के लोड देकर जो है यहाँ पे टेस्ट किया गया था ब्रिज के मेन स्पैन पर। और इसके साथ साथ बहुत सारे टेस्ट जो हैं इसके हर एक कंपोनेंट के ऊपर किए जाते हैं और ये इसके लिए मैंडेटरी भी हैं। और इसके साथ लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केबल्स के ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी टेस्ट जो है वो पूरी 96 केबल्स के ऊपर किया गया। और इसके साथ आप देखेंगे ये जो केबल के ऊपर कुछ सेंसर्स लगाए जा रहे हैं और इसके विषय में मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है वो यहाँ पे डायनेमिक लोड टेस्ट जो है अंजी खड ब्रिज के ऊपर कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सेंसर जो केबल के ऊपर लगाए गए हैं ये रिकॉर्ड करेंगे फ्रीक्वेंसी को। और डायनेमिक लोड टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आप ये जो प्लेट देख पा रहे हैं ये लगभग 2.5 इंच का एक स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। और इसके ऊपर जो है 25 टन लोड लेकर एक जो डंपर है वो इसके ऊपर 50 किलोमीटर की स्पीड से रन कराया जाएगा। और रन कराने के बाद इसके ऊपर जो वाइब्रेशंस होंगी ये आप देख सकते हैं, ये डंपर को रन कराया जा रहा है। और इसके जो वाइब्रेशंस हैं केबल्स के ऊपर वो इन सेंसर्स के द्वारा रिकॉर्ड की जाएंगी और डाटा लॉगर में इसको रिकॉर्ड करके जो भी परमिसिबल लिमिट है उसके साथ मैच कराया जाएगा। और वो परमिसिबल लिमिट से अगर ये वाइब्रेशन जो हैं वो हायर साइड में जाएंगी तो इस टेस्ट को जो है वो सक्सेस नहीं माना जाएगा। और इसके ऊपर ये केबल्स के ऊपर अगर उसके इस टेस्ट के रिकॉर्ड्स के बाद कुछ ट्रीटमेंट दिखाई जाती है डिज़ाइनर के द्वारा तो वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं ये T35 का पोर्टल 1 है, जहाँ पे जो अंजी खड ब्रिज के साथ टनल 35 का कनेक्टिंग स्लैब है उसका लास्ट कंक्रीट पोरिंग चल रहा है। और ये विजुअल अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी जो है ये अंजी खड ब्रिज बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है T35 के साथ। और ये बिल्कुल इस जो स्लैब है इसके कास्ट होते ही अब इसका ट्रैक लिंकिंग के काम में कोई भी बाधा बाकी नहीं है। और T3 के साथ ये ट्रैक लिंकिंग होते ही अंजी खड ब्रिज जो है वो रेस्ट पार्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि T34 के पोर्टल 1 से स्टार्ट करके T13 तक जो है वो ये डायरेक्ट ट्रैक लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगा।
और इसी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि इसी को देखते हुए कि बहुत जल्द जो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इसका CRS हो सकता है और इसकी संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसका CRS हो सकता है। और यहाँ पर आप विजुअल देख पा रहे हैं, ये T3 के अंदर के विजुअल जो हैं और रियासी एंड से कंडक्टर ले करते हुए ये अंजीखड साइड में जो है T35 के पोर्टल 1 की तरफ जो है ये बढ़ रहे हैं। और ये मात्र 100 मीटर का जो कंडक्टर लेइंग का काम, ओवरहेड कंडक्टर लेइंग का काम जो है वो बचा हुआ है T3 के अंदर, आप देख पा रहे हैं। और ये जो है 4 दिन पहले मैंने दिखाया था तो ये कंडक्टर ले नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो ये ले हो चुका है। और बहुत ही जल्द अंजीघाट ब्रिज के ऊपर भी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा और बहुत ही जल्द ये ख़त्म किया जाएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।